ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि रात के ठीक 3 बजे हैं और पूरे घर में सन्नाटा है, सब चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन आपकी आंख अचानक खुल जाती है और ये नींद किसी घबराहट या बाहर के शोर की वजह से नहीं खुली है, बल्कि आपके पेट के निचले हिस्से में आपके ब्लैडर पर एक बहुत ही जाना पहचाना और तेज दबाव को महसूस होता है, आपकी नींद से जगा देता है। हमारे देश में खासकर 50 की उम्र के ऊपर के लोग ये रात को बार बार उठकर शौचालय जाना एक बहुत ही परेशान करने वाली उनकी एक आदत बन चुकी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अब तो उम्र हो गई है इसलिए ब्लैडर कमजोर हो गया है, या प्रोस्टेट की समस्या किसी किसी को हो जाती है तो वो सोचते हैं कि प्रोस्टेट की समस्या है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान और नई रिसर्च इसके पीछे एक अलग और चौंकाने वाला कारण बताती है। इसका संबंध आपके ब्लैडर की कमजोरी से कम और इस बात से ज्यादा है कि आपका शरीर दिन और रात के समय पानी का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो कैसे करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रात को बार बार पेशाब आने का असली जो साइंटिफिक कारण है वो बताने वाली हूँ, और आपको बताने वाली हूँ कि बेड पर लेटे लेटे कुछ ऐसे मूवमेंट करके आप अपने ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रात के समय हमारे शरीर के जो अंदर आखिर ऐसा क्या बदल जाता है जो हमें बार बार यूरिन के लिए भागना पड़ता है, पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जो माइंड है उससे निकलने वाले एक विशेष हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं, उसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से घटने लगता है। ये हार्मोन हमारी किडनी को निर्देश देता है कि रात के समय पेशाब बनाने की रफ्तार को धीमा कर दे ताकि शरीर आराम से सो सके, रिलैक्स कर सके। जब इसकी कमी हो जाती है तो किडनी रात में भी तेजी से काम करती रहती है। और दूसरा और सबसे मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का खेल। दिन के समय जब आप घंटों सीधे खड़े रहते हैं या चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके शरीर का जितना भी अतिरिक्त पानी और फ्लूइड है वो नीचे की तरफ खिंच करके आपके पैरों में, टखनों में, पिंडलियों में जमा होने लगता है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि शाम होते होते आपके मोजों के निशान टखनों पर छप जाते हैं या पैरों में हल्की सूजन आ जाती है या पैर आपके भारी हो जाते हैं। अब असली खेल रात को शुरू होता है। जैसे आप सोने के लिए बिस्तर पर बिल्कुल सीधे लेटते हैं, आपके पैरों पर से ये जो ग्रेविटी का दबाव है वो खत्म हो जाता है। वो सारा पानी जो दिन भर आपके पैरों में नीचे की तरफ चला जाता है वो दोबारा आपके खून के दौरे यानी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर वापस आपकी किडनी में पहुंच जाता है। आपकी किडनी देखती है कि अचानक शरीर में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है तो वो तुरंत अपना काम शुरू कर देती है और उसे पेशाब में बदल देती है। यानी आप रात को इसलिए नहीं जाग रहे हैं कि आपका ब्लैडर छोटा है, बल्कि आप इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि आपका शरीर उस पानी को बाहर निकाल रहा है जो दिन भर आपके पैरों में इकट्ठा हुआ था। अगर हमें इस समस्या को ठीक करना है तो हमें अपने शरीर की मदद करनी होगी ताकि इस पूरे पानी को सोने से पहले वो साफ कर ले और आपकी नींद खराब ना हो। तो आपको क्या करना है, सोने से कम आधे घंटे पहले अपने बेड पर लेट करके कुछ मूवमेंट करना है, कुछ देर के लिए उनको होल्ड करना है, और ये करने से आपके जो यूरिन आने की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, आपको करना एंकल पंप्स। कैसे करना है, हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों को आयुर्वेद और विज्ञान में शरीर का दूसरा दिल कहा गया है, सेकंड हार्ट कहा गया है। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती है तो ये पैरों में जमा खून और पानी को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की तरफ धकेलती है। अब इसे कैसे कर सकते हैं, बिस्तर पर सीधे लेट जाएं या पैर फैलाकर बैठ जाएं। अब अपने दोनों पैरों के पंजों को अपने खुद से दूर आगे की तरफ खींचे, फिर अपनी तरफ अपनी पिंडली की तरफ खींचे। इस गति को लगातार 1 मिनट तक लयबद्ध तरीके से करते रहना है। इससे पैरों में जमा पानी तुरंत सर्कुलेशन में आ जाएगा और आपकी किडनी उसे आपके जागते हुए ही साफ कर देगी। फिर दूसरा आपको मूवमेंट क्या करना है, सिंगल नी हग करना है। ये आपके निचले हिस्से की नसों के दबाव को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे लंबर डिकम्प्रेशन भी कहते हैं। करने का तरीका क्या
है पीठ के बल सीधे लेट जाना, जैसे आप सीधे लेटते हैं। अब एक घुटने को मोड़ करके धीरे अपनी छाती की तरफ लाएं और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा करके इस तरीके से घुटने को पकड़ लेना है। अगर घुटने में दर्द है तो जांघ के पीछे से पकड़ लें और इसे 20 सेकंड तक रोक कर रखें। फिर पैर सीधा कर ले और दूसरे पैर से इसे आपको करना है। दोनों पैर से कम 4 से 5 बार आपको करना है। ये ब्लैडर पर पड़ने वाले नसों के गलत दबाव को तुरंत शांत कर देता है और एक्स्ट्रा जो आपका पानी होता है उसको भी तुरंत निकालने में मदद करता है। अगला करना है आपको हैमस्ट्रिंग नर्व ग्लाइड। ये आपके कुल्लों जांघों की मांसपेशियों के कड़ेपन को दूर करता है, जिससे ब्लैडर पर ये जो दबाव पड़ रहा है, मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है, वो हट जाता है। कैसे करना है? पीठ के बल लेट करके अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ भी रख सकते हैं। अब अपनी एड़ी को छत की तरफ सीधा करने की कोशिश करें जब तक कि जांघ के पीछे हल्का खिंचाव महसूस ना हो, फिर ढीला छोड़ दे। इस तरह अपने पैर को ऊपर नीचे आप करते रहें। एक पैर से आपको 10 बार करना है और फिर दूसरे पैर से भी आपको 10 बार करना है। अगला मूवमेंट है आपको रिक्लाइन बटरफ्लाई। ये आपने जरूर सुना होगा लेकिन किया नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आसन है जो आपके पूरे पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है और एक आराम की नींद आपको देता है। पीठ के बल लेट जाना है। अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए, जैसे हम पैरों से नमस्कार कर रहे हैं। अब क्या करना है? दोनों घुटनों को बाहर की तरफ तिली के पंखों की तरह खुलने दें। घुटनों के नीचे सपोर्ट के लिए चाहे तो आप पिलो भी रख सकते हैं। इस स्थिति में आंखें बंद करके कम से कम 5 मिनट के लिए आपको लेटना है। गहरी लंबी सांसें लेनी और छोड़नी है। यह आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि आप सुरक्षित हैं, आराम मोड में हैं। इसलिए ब्लैडर को बार बार खाली करने की हड़बड़ी नहीं करनी है। जब नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है तो ये ब्लैडर पर दबाव आपका नहीं आने देता है और इससे आप रिलैक्स होके सो पाते हैं। अब इन मूवमेंट्स के साथ साथ आपको अपनी शाम की दिनचर्या में भी कुछ बदलाव जरूर करने हैं, जिससे पूरी तरीके से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। तो क्या करना है? सोने से 3 घंटा पहले जो भी आपको खाना है, जो भी आपका डिनर होता है, वो आपको कर लेना है। खाने के बारे में भी बताने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रात को खानी है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और एक अच्छी नींद आएगी और आपको सटाइटी भी रहेगी देर तक, यानी 3 घंटे बाद भी भूख नहीं लगेगी। फिर आपको क्या करना है? 2 घंटे बाद कोई भी, जैसे पानी हो गया या कोई चाय कॉफी, वो बिल्कुल भी नहीं लेनी सोने से 2 घंटे पहले। अगर पानी भी पीना है तो 2 घंटे पहले पी लें। अब सोने से आधा पौना या 1 घंटे पहले जो मूवमेंट्स आपको बताए, इनको जरूर कर लेना है। सोने से तुरंत पहले नहीं करना है, क्योंकि हम ये जो मूवमेंट कर रहे हैं इसमें भी कुछ आपको जो पानी रुका हुआ है वो आपके ब्लैडर में आएगा, तो आपको तुरंत यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा ब्लैडर जब आपका खाली हो जाएगा तो आप चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि इन मूवमेंट को करने से ही जो रुका हुआ पानी है वो तुरंत आपका रिलीज हो जाएगा। इसलिए आधा पौना घंटे पहले तो जरूर कर लें। अब वो चीज खाने की जो रात को डिनर में अगर आप ले लेते हैं तो ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, सटाइटी आपकी रहेगी, यानी बार बार भूख की क्रेविंग्स नहीं होगी, सुबह तक क्रेविंग्स नहीं होगी। जिन लोगों को बार बार भूख लगती है वो सोचते हैं क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, तो वो चीज आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है? आपको दलिया लेना है। दलिया आप कोई भी ले सकते हैं, गेहूं का ले सकते हैं, जौ का ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। दलिया आपको बहुत कम मात्रा में लेना है। अब इसमें आपको उतनी ही मात्रा में मूंग छिलके वाली मिलानी है। जो मूंग दाल होती है वो छिलके वाली ही लेनी है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। तो इन दोनों की थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको ले लेनी है, क्योंकि ये जब हम पकाते हैं तो ये फूल करके ज्यादा हो जाती है। तो उतनी मात्रा ले ले जितने लोगों को खानी है। अब इसमें मिलानी है 2 गुना मात्रा में सब्जियां, जैसे कि लौकी आप मिला सकते हैं, शिमला मिर्च आप मिला सकते हैं, जो भी सब्जी आपके घर में है आप उसको मिला सकते हैं, लेकिन गाजर आलू ये नहीं मिक्स करना है। बाकी हरी सब्जियां चाहे पत्ते ही क्यों ना हो आप मिक्स कर सकते हैं। चाहे आपके पास पालक के पत्ते हो तो 2 कप पत्ते आप मिक्स कर लीजिए। अब इसको जैसे भी आप पकाना चाहते हैं वैसे आप पका लीजिए, बस ऑयल का कम इस्तेमाल करना है। और ज्यादा ओवर जैसे हम पका देते हैं, जरूरत से ज्यादा सीटियां लगवा देते हैं, वैसे नहीं पकाना है, बस उतना ही पकाए जिससे कि ये गल जाए। अब आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा पतला बना लेना है और एक कटोरी ले लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी सटाइटी देने वाली होती है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगने देते। अब दलिया क्या करता है, क्यों हम रात में लेने के लिए कहते हैं? जैसे कि दाल में तो आपको पता लग गया कि फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, इसलिए दे रहे हैं ताकि लंबे टाइम तक भूख ना लगे। लेकिन दलिया क्या करता है? आपका जो यूरिन आने की समस्या है उसको नहीं होने देता है रात के समय, क्योंकि दलिया पानी को एब्जॉर्ब करता है। दलिया अगर अच्छे से आपने पकाया
है, खाने में तो स्वादिष्ट होता ही होता है, डाइजेशन में भी हल्का होता है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो ये लंबे टाइम तक एकदम से ग्लूकोज रिलीज नहीं होने देता। जब आप इसको खाते हैं ये धीरे धीरे से एनर्जी देता रहता है, जिससे सोते वक्त भी आपकी नींद नहीं खुल पाती भूख की वजह से। कई लोग क्या करते हैं 3 घंटे पहले फल फ्रूट या सब्जियां खा ले और 3 घंटे बाद भूख लग जाते हैं, अच्छे से नींद ही नहीं आ रही, उनकी ये भी समस्या बन जाती है। तो इसलिए दलिया खाइए और उसमें सब्जियां ऐड करें, और हाँ 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दलिये को कम मात्रा में खाना है, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ये आपको भारीपन भी दे देता है, तो ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। कुछ लोग हेल्दी समझ करके ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो ओवर ईटिंग रात में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हाँ, दलिया खाने के आधे घंटे बाद पानी जरूर पी ले, क्योंकि इसके खाने के बाद आपको प्यास लगेगी, लेकिन एक बार ही पानी पीना है, फिर उसके बाद बार बार पानी नहीं पीना है। तो ये जो चीजें आप करते हैं, जैसे मैंने मूवमेंट्स बताई और खाने का आपको डिनर भी बता दिया कि क्या लेना है, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो ना तो आपकी शुगर बढ़ेगी, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, और आप देखेंगे ना भूख लग रही है और ना ही आपका पानी बार बार आपके ब्लैडर में आ रहा है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर डिनर में खा ले बार बार पेशाब आने की तलब होती रहती है और रात में हम डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज करिए और इस समस्या से पूरे तरीके से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।